सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीपीडिया नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर एनटीपीसी एग्जाम। तो स्टूडेंट जैसे बिल्कुल बच्चों का है, आपका ग्रेजुएशन वाला जो एग्जाम है वो भरा जा चुका है एंड जो आपका अंडर ग्रेजुएट है उसमें अभी भी है 27 तारीख तक डेट है। अभी एक दो दिन है आपके पास, भर सकते हो उससे आप 28 तक 27 तक ये बेसिकली जहाँ तक मुझे पता है। तो आपके पास देखो अब बिल्कुल बच चुका है और ये जो 11 साढ़े 11,000 पोस्ट हैं ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन की मिला के, आपको पता है आपके पास सिलेबस दोनों का सेम है, किसी में अलग है किसी में भी अलग नहीं है। बट एक चीज है जो दोनों को और कॉमन बनाती है। पोस्टें अलग अलग हैं अंडर, ऑब्वियसली जब आप अंडर ग्रेजुएशन की बात करते हैं, किसी 12वीं लेवल के एग्जाम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या होगा, उसमें पेपर थोड़ा सा लोअर लेवल का होगा बिकॉज आपके पास पोस्ट भी लोअर लेवल की होंगी, है ना। बट जब आप ग्रेजुएशन लेवल की बात करोगे तो वहां पे आपके पास बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, ठीक है, सेशन मास्टर ऐसी ऐसी पोस्ट हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, क्या आपको कोई अलग तैयारी करनी है, कुछ अलग अप्रोच के साथ जाना? नहीं। जब सिलेबस एक है तो मैं एक बात रिकमेंड करूंगा, सेम अप्रोच रखो, ठीक है। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड सेम अप्रोच रखो। क्योंकि इस सेम अप्रोच रखने को मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे ना कि ग्रेजुएशन है प्लस टू, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढील बरतोगे इसमें, ठीक है, कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन लूज होगी। तो एक अच्छे एग्जाम की, क्योंकि ये आपको बाद में भी काम आएगा। आप देख रहे होंगे कि आपके पास क्या है, आपके पास रेलवे ने कैलेंडर निकाला है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा भाई 2025 में भी हम पेपर लेने वाले हैं। तो अगर आप अभी अच्छे से तैयारी कर लोगे तो 2025 की तैयारी होगी आपकी, समझ रहे हो, कि अगर बाई चांस इस पेपर में कुछ ऊंची नीच होती है तो वहां पे पूरा ग्रैब कर लिया जाए तो आपके पास पूरा, मैं कह रहा हूं अगले भाई 6 से 8 महीने ना, 6 से 8 महीने छोड़ो, मैं 6 से 8 महीने भी नहीं कहता, इस पेपर का देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अगला 3 से 5 महीने ना आपकी लाइफ चेंजिंग है। रेलवे में नौकरी ले सकते हो अगले 3 से 5 महीने में, कन्फर्म है, क्योंकि सीबीटी 1 होने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है रेलवे ऑब्वियसली लाखों में एप्लीकेंट्स होंगे, तो महीने के राउंड इसे एग्जाम भी चलेंगे, 20-25 दिन, एक महीना आराम मिनिमम, सेंटर्स भी दूर दूर होंगे तो फिर चलेगी बात, ठीक है। आपने क्या करना है, अब आपने अगले 3 से 5 महीने में ऐसी तैयारी करनी है कि जब 2025 में रेलवे की नोटिफिकेशन आए ना, फाड़ दो पेपर, चीर डालो, तबाही मचा दो पेपर में, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक से बताना चाहिए। उसके लिए आपको भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका पता होना चाहिए आपको, समझा के बाद कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से वैल्यूएबल टॉपिक्स हैं, यू मस्ट नो ईच एंड एवरी टॉपिक। और आज इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में आपने क्या करना, देखो मेरा काम है बताना, बट आपका काम क्या होगा कि इसको लाइक करो, इसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी जितनी भी इंफॉर्मेशनल वीडियो है सब यहीं पे आएगी, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगर कोई वीडियो प्रीमियर हो या आपके पास पहले आनी हो तो आपको पता चल जाए। डन। तो ये चीजें आपको समझनी है और अब मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा 1 और 2 के लिए, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जहां से मुझे लग रहा है कि मुझे फील है, क्योंकि मैंने पिछले साल के पेपरों में एनालिसिस किए, उससे मुझे क्या पता चलता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा। सबसे पहले कौन सा है, आपका नंबर सिस्टम हो गया, आपका डेसिमल हो गया, आपका फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन वैसे एक ही है, बट डेसिमल और फ्रैक्शन को मैंने थोड़ा अलग रखा है क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। देन एलसीएम एचसीएफ, कई बार होता क्या है, आपका एलसीएम एचसीएफ प्लस नंबर सिस्टम एक साथ आ जाता है, समझा की बात, आपका एलसीएम एचसीएफ एंड नंबर सिस्टम आपका एक साथ आ जाता है। उसके बाद क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। देखो मैं एक ही बात कहूंगा, जिसने ये 2 चैप्टर कर लिए ना उसका अर्थमेटिक कंप्लीट है। कौन कौन से चैप्टर बोले मैंने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्लस परसेंटेज, जिसने ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लिए ना स्टूडेंट्स, उसका अर्थमेटिक अच्छे से है। हाँ, एडवांस के लिए मैं बात करूंगा आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेंसुरेशन हो गया, आपका एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन, एक ऐसा चैप्टर कोई भी एग्जाम हो वहां से क्वेश्चन आना ही आना है, वो है मेरे पास। देखो मैंने आज तक ना, बहुत रेयर है कभी ऐसा एग्जाम देखो जिसमें 30-40 क्वेश्चन आने हो, 30 और 35 आपके पास टोटल कितने आने, 65 के राउंड क्वेश्चन आने, उसमें टाइम एंड वर्क आएगा ही आएगा, प्रीलिम्स में भी, या टियर 1 बोल लो, मेंस यानी टियर 2 बोल लो, भाई आना ही आना, टाइम एंड वर्क रोक ही नहीं सकता आपका,
डन। नेक्स्ट क्या है, इसके साथ आपका पाइप एंड सिस्टम भी बोल सकते हो अगर यहां पे नहीं होगा तो, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब आपके ट्रेन वाले क्वेश्चन इसके अंदर कवर होंगे। टाइम एंड डिस्टेंस ये मत सोचना कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ऑन टाइम, भाई यही क्वेश्चन आ गया, बट इसके अंदर एक बड़ा पोर्शन आपका ट्रेन का भी है, रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चन हो गए, एक ट्रेन यहां से चली है 1 घंटे बाद दूसरी चल रही है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके वैलिड बनते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं तो यही बोलूंगा अगर टाइम कम होना तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेना, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन उसी के अंदर कवर हो जाएंगे आपके, कंफर्म है, मेरे को पता है ना हो फिर मुझे बोलना, बट अगर अभी टाइम है तो सिंपल इंटरेस्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। एक भाई ये चैप्टर टाइम एंड वर्क, एक भाई प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 चैप्टर से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि प्रॉफिट सबसे ज्यादा, अगर मैं वेरिएशन की बात करूं ना, सबसे ज्यादा कहां आती है तो वो आएंगे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में। जितनी वेरिएशन इसमें है ना किसी में नहीं है, मतलब चुटकी में से क्वेश्चन बन जाता आपका। तो थोड़ा सा धैर्य रख के प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेगा और कंप्लीटली पढ़ेगा। आपका एलिमेंट्री अलजेब्रा हो गया, नहीं आपके इक्वेशंस वाले क्वेश्चन। इसमें की इक्वेशन बताता हूं आपको मैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। ये होता क्या होगा आपका, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये होगा आपके पास। समझ आई बात? तो समझ के चलिए व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाई यू हैव टू डू, समझ के चलिए इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक माना जाता है ज्योमेट्री, वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक माना जाता है। बट मैं एक बात कहूं, माइक्रो कोर्स में जाके ज्योमेट्री करो, फिर देखो कितने मजेदार तरीके से करवाई गई। ठीक है, माइक्रो कोर्स के थ्रू करो, माइक्रो कोर्स के थ्रू करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारा का सारा फिर देखना। ठीक है, अगर मैं एलिमेंट्री स्टैटिक्स तो एडवांस मैथ आपका कंप्लीट हो गया, मैंसुरेशन आ गया इसमें। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहीं भी मेंशन नहीं है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रेयर ही कोई क्वेश्चन इसमें अभी तक आया। तो कुछ बच्चों का आज मेरे पास व्हाट्सएप आएगी, सर व्हाट्सएप किस पे है बता देता हूं, 9517716161। आपको भी डाउट हो ना, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। क्लियर है, व्हाट्सएप कॉल भी अलाउड है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो ना, इस नंबर पे कॉल करो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। तो बच्चों का कॉल आएगी, सर क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करनी चाहिए। देखो अभी मैं नहीं कहूंगा कोऑर्डिनेट, मैं खुद भी करवाऊंगा आपको यूट्यूब पे लाइव आके या रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू, मैं आपको सारा करवाने वाला हूं, वन बाय वन सारा करेंगे, स्पेशली स्टैटिक्स और आपकी कोऑर्डिनेट। रीजन के 2 चैप्टर का, इन 2 चैप्टर से बच्चे डरते हैं, तो डरना बिल्कुल नहीं, डरना नहीं करना है, समझ आएगी बात। तो ये टीयर 1 के लिए अगर मैं बात करूं, आपका एप्टीट्यूड है। ठीक है, आप रीजनिंग की बात करें, अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं, देखो रीजनिंग में पता है मेरे पास मोटे मोटे टॉपिक कौन से, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन, बट मैं सिंप्लीफाई करके बताऊंगा आपको। रीजनिंग की बात करें थोड़ी सी, ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट भी करो इस वीडियो के नीचे, बता रहा हूं मैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर लो, फायदे में रहोगे। देखो एनालॉजीज होगी आपकी, कंप्लीशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फान्यूमेरिक सीरीज होगी। नेक्स्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से आपके बोर्ड मास वाले क्वेश्चन भी इसके अंदर आ सकते हैं, पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस हो गए, और रिलेशनशिप्स हो गए आपके, एनालिटिक रीजनिंग होगी, बट इससे कम ही क्वेश्चन आते हैं जहां तक मुझे यहाँ पे रेलवे आरआरबी का पता है, बट है तो हम इसे भी पढ़ेंगे। सिलोजिज्म हो गया आपका, जंबलिंग हो गया आपका, वेन डायग्राम्स हो गए। ठीक है, आपकी पजल्स हो गई हैं। तो देखो पजल कोई टॉपिक नहीं है, पजल कोई टॉपिक नहीं है, पजल आपका कोई टॉपिक नहीं है, ध्यान रखना मेरी बात। ठीक है, क्योंकि पजल बेसिकली क्या है, सपोज करो सीटिंग अरेंजमेंट आ गया, ठीक है, इसके अंदर सेक्टर लिख देना चाहिए क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, अब ब्लड रिलेशन है। ठीक है, अच्छा रिलेशनशिप में ही होगा वो, ब्लड रिलेशन और, ठीक है, सपोज करो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है पजल के रूप में, तो बेसिकली वो क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है पजल, बट पजल आपके पास क्या है, कॉन्सेप्ट है। बट मैं ये बात बोलूंगा आरआरबी में ज्यादा वो बैंकिंग वाली मत पढ़ना भाई। कई बच्चे गलती कर रहे हैं, वो पूछते हैं कि सर अगर पजल दिया हो तो क्या बैंकिंग वाले पढ़े, बिल्कुल नॉर्मल पढ़िए, जो आपको दिया हुआ टॉपिक्स पढ़िए, इजीली आप क्रैक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम भी तो आपके साथ, ठीक है, नंबर दिए करिए। डाटा सफिशिएंसी होगा, डाटा सफिशिएंसी भी चैप्टर नहीं है, ये भी कॉन्सेप्ट है। सपोज करो आपके पास 2 स्टेटमेंट दे दे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ठीक है। इसमें क्या है, आपको दे दिया एक सर्कल का एरिया इतना है और इसकी वॉल्यूम या कुछ भी दे दे आपको, एरिया इतना, सरफेस एरिया इतना है, कुछ भी दे दे, या क्यूब दी है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बात कर ली, बोले क्या साइड बता सकते हैं। तो उन दोनों इक्वेशंस को एनालिसिस करके आपने बताना, दैट इज डाटा सफिशिएंसी।
कि क्या हम सिंपल इक्वेशन 1 से बता सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से बता सकते हैं। तो डाटा विजुअलाइजेशन इज नॉट अ चैप्टर, इट्स अ कॉन्सेप्ट लाइक आपका पजल। क्लियर? आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, डिसीजन मेकिंग होगा, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफिक्स, अल्फान्यूमेरिकल सीरीज एक्सेट्रा 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 में क्या आपका ब्लड रिलेशन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। डन। चलिए सॉरी। अब अगर मैं सीबीटी 1 के लिए बात करूं, आपके पास आरआरबी एनटीपीसी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जनरल अवेयरनेस 2024, ये टियर 1 के लिए है। ठीक है। करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब करंट अफेयर्स आपके कम से कम 5 से 6 महीने के करंट अफेयर में चाहिए। ठीक है। करंट इवेंट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी वही है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, यहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल प्लस पॉइंट लगा लो इस पर। और जिन टॉपिक्स पे प्लस पॉइंट लगा रहा हूं वहां को भाई बहुत सीरियसली लेना। ठीक है। इंडियन लिटरेचर हो गया, मतलब बुक्स एंड ऑथर्स की बात होगी। मॉन्यूमेंट्स प्लेस ऑफ इंडिया हो गई, इसमें आपके हेरिटेज प्लेसेस की बात हो सकती है। ठीक है। बहुत सारे प्लेसेस के अंदर बात हो सकती है, आपके कल्चर की बात हो सकती है, फोर्ट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे वो। ठीक है। चलिए जनरल साइंस, लाइफ साइंस अप टू 10 CBSE, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल हो गया। इसमें भी टॉपिक्स नहीं थे, टॉपिक्स मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ आपको। आपका फिजिक्स, सोशल एंड इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, मतलब आपकी फिजिकल ज्योग्राफी आ गई है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, हाँ यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है, यूएन से भी आ सकता है क्वेश्चन। इन्वायरमेंट इशूज, इन्वायरमेंट हो गया आपके पास। बेसिस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आ गया। कॉमन अब्रीविएशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। इंडियन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से आएंगे 1-2 क्वेश्चन, बट कम है, इससे कम आते हैं क्वेश्चन, मतलब इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन तो लगा के चलो मिनिमम। फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, फ्लोरा फौना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। ये इस तरह के कुछ टॉपिक सीबीटी 1 में आपसे पूछे जा सकते हैं। होपफुली क्लियर होगा आप। चलिए अब मैं अगर बात करूं एप्टीट्यूड 2024, ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। ठीक है। अगर मैं सीबीटी 2 के लिए बात करूं एप्टीट्यूड की, ठीक है, आपके बोर्ड मास रूल इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शंस हो गया, सर्स एंड इंडिसेस हो गया, प्रॉब्लम ऑन एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, स्टैटिक्स हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बेसिक लीनियर इक्वेशंस हो गया विद 2 and 3 वेरिएबल, एलिमेंट्री अलजेब्रा एक्सेट्रा। टोटल 35 क्वेश्चन आर आस्क्ड इन सीबीटी 1 में 30, सीबीटी 2 में कितना 35, आरआरबी एनटीपीसी मेन सिलेबस। ठीक है। अब देखो जरा, अब ये मेन टॉपिक्स हैं जो टियर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ सकते टियर 2 में। आप 35 क्वेश्चन है, बट बनने क्वेश्चन तो बनेंगे। देखो बोर्ड मास रूल हो गया, सर्स एंड डिजीज, इंस्टॉलमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट का रेयर आएगा क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट अगर नहीं भी करोगे ना, इंस्टॉलमेंट का मैं एक लेक्चर ले लूंगा 2 से 5, या मैं आपको 8-9 क्वेश्चन करा दूंगा, उसी में इंस्टॉलमेंट कवर हो जाएगी। तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। रेशो पर क्वेश्चन किया हो तो क्लियर हो जाएगा। कंपाउंड रेशो हो गया आपका, ठीक है, रिलेटिव स्पीड पे हो गया। मेन टॉपिक्स हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस, रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन कंफर्म आएगा क्वेश्चन प्री मेंस में। ठीक है। लीनियर इक्वेशन हो गया आपका, पार्टनरशिप हो गया, वर्क एफिशिएंसी हो गया, मेक अ मिक्सचर फ्रॉम 2 और मोर, एंटिस मिक्सचर, फ्रैक्शंस हो गया, प्रॉब्लम में सिंपल इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज प्रॉब्लम्स हो गया आपके पास। ये कैलकुलेशन ऑफ बेसिक परसेंटेज प्रॉब्लम, मतलब आपका सिंप्लीफिकेशन, इसको मैं क्या बोलूंगा, सिंप्लीफिकेशन। डायरेक्ट इंटरेक्ट प्रोपोर्शन, बोर्ड स्ट्रेन्स हो गया, ये अलग है वो अलग है। ठीक है। प्रॉफिट लॉस हो गया, मिसिंग वर्ड टर्म्स हो गया, क्योंकि इसमें बोर्ड्स हैं, और ट्रेन्स रिलेटिव बोर्ड्स ही कर लो, ट्रेन वहाँ हो चुके हैं। ठीक है। वेजेस हो गया, ये टाइम एंड वर्क के अंडर आता है। डेसिमल्स हो गया, आपके अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होगी। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के अंडर आएगा ये। कंपाउंडेड हो गया, सिंपल रेशो हो गया, एवरेज हो गया, लीनियर इक्वेशन 1 में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। बट ये अलग से मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का काफी क्वेश्चन आता है। ठीक है। प्रॉब्लम ऑन प्लेन फिगर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, पाइप्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। चलिए रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, देखो ब्लड रिलेशन आ गया यहाँ पे। ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक है। डायरेक्शन वहाँ नहीं था। ऑर्डर एंड रैंकिंग पे आ गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग टियर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। पजल्स आ गया, वेन डायग्राम हो गया। मैं आपको यही बात बोलूंगा, टियर 2 की तैयारी करो, टियर 1 में स्पेसिफिक सा सिलेबस दिया हुआ, मिसिंग नंबर हो गया एक्सेट्रा। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो जरा, सॉरी, चलो ये मुझे लग रहा है गलती से हो गया। देखो टॉपिक्स, अगर मैं वो गलती से कॉपी पेस्ट हो गया। क्लासिफिकेशन की बात करूं तो नंबर्स, लेटर एंड मीनिंग वर्ड्स, जीके बेस्ड क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक्स हमें करने चाहिए।
एनोलॉजी की बात करें, नंबर्स हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, मीनिंग एंड लेटर ऑफ आपके पास क्वेश्चंस हो गए। सीरीज की बात करें, नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज हो गया। कोडिंग एंड डिकोडिंग की बात कर लें, क्योंकि कोडिंग एंड डिकोडिंग में भी सब टॉपिक्स हैं, जैसे आपके लेटर शिफ्टिंग होगी, कोडिंग लेटर बाय वर्ड्स हो गया, कोडिंग बाय एनोलॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन नंबर्स हो गया, ऑपरेशन ऑन प्लेस वैल्यूज हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑन फिक्शंस लैंग्वेज। ठीक है, ब्लड रिलेशन की बात कर लें, फैमिली ट्री प्रॉब्लम हो गया, जनरल ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स। क्लॉक एंड कैलेंडर की मैं बात करूंगा। देखो क्लॉक एंड कैलेंडर से रेयर क्वेश्चन आएगा, बट यहां से आ सकता है लीप ईयर के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कौन सा दिन होगा, डेट वाला। बेसिकली ये क्वेश्चन जरूर करना कि इस डेट को कौन सा दिन पड़ेगा, वो वाला जरूर कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम एंड क्लॉक हैंड, ऑर्डर एंड रैंकिंग से सिंपल रैंकिंग क्वेश्चंस। क्लियर। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, सिंपल डायरेक्शन की प्रॉब्लम्स। उसके वर्ड फॉर्मेशन हो गया, अरेंजिंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, नोर वर्बल रीजनिंग हो गया, कंप्लीट ऑफ पैटर्न, फिगर बेस्ड ऑन लॉजिक, क्लासिफिकेशन सीरीज, क्यूब बेस्ड प्रॉब्लम्स। अदर्स में होगा मिसिंग नंबर, वेन डायग्राम एंड पजल्स। क्लियर। तो ये मेरे पास टीयर 2 के लिए इसी की तैयारी करनी है, टीयर 1 को भूल जाओ अब। ठीक है की बात। चलो अब अगर हिस्ट्री की मैं बात कर लूं, वहां पे सिर्फ लिखा हुआ था ना, देखो क्या आएगा। चैप्टर ऑफ हिस्ट्री कौन से हैं? प्री हिस्टोरिकल पीरियड, हड़प्पा सिविलाइजेशन होगी, वैदिक सिविलाइजेशन कल्चर हो गया, इमरजेंसी ऑफ जनपदास मगध। ठीक है, आपकी रिवॉल्यूशंस होगी रिलीजियस, मौर्य एम्पायर इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, संगम में जितने क्वेश्चन नहीं आते, गुप्ता एम्पायर इंपॉर्टेंट है, पोस्ट गुप्ता पीरियड हो गया। ठीक है, इंडियन आफ्टर हर्षा। नेक्स्ट बात करेंगे सुल्ताना पीरियड इंपॉर्टेंट है आपके पास, विजयनगर सूफियन भक्ति मूवमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। मुगल एम्पायर से तो कंफर्म आना ही आना है, मुगल एम्पायर से आएगा ही आएगा क्वेश्चन। मराठा स्टेट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एवेंज ऑफ यूरोपियंस, हाँ इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री, ब्रिटिश, देखो मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ भी छोड़ने लायक नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे आपके। ऐसा नहीं कि एंशिएंट या मिडिवल से कम आएंगे, बट मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां तक मैंने एनालिसिस की है। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, इकोनॉमिक्स, इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, सोशल रीजन मूवमेंट इन द 19th 20th सेंचुरी, रिवॉल्ट ऑफ 1857 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमिस्ट फेस ऑफ कांग्रेस से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट होगी, गांधीयन एरा हो गया आपका, फर्स्ट फेज ऑफ इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको इतना पढ़ना पड़ेगा जब जाके जॉब लेंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स की बात करें, रिलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा। ठीक है, फेडरल एंड यूनिटरी, फ्यूचर ऑफ इंडियन, प्रियम्बल हो गया। ठीक है, उसके बाद इरिगेशन एंड मर्जर ऑफ इंडियन स्टेट्स, यहां से कम क्वेश्चन आएगा। मैं बता दें तो सिटीजनशिप से क्वेश्चन आ सकता है, फंडामेंटल राइट से आ सकता है, डीपीएसपी से आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, एग्जीक्यूटिव यूनियन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, स्पेशल पोजीशन जम्मू कश्मीर, नई से क्वेश्चन कभी आया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है क्वेश्चन, हाई कोर्ट से। बेसिकली इनके आर्टिकल पूछे जा सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटी से पूछा जा सकता है, इनके बेसिकली पंचायत से भी क्वेश्चन आ सकता है। इनके बेसिकली क्या है, इनके आर्टिकल्स के बारे में पूछ सकते हैं आपसे वो। ठीक है, हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट है, जजेस के बारे में पूछा जा सकता है भाई, इनकी इनको ओथ कौन दिलाता है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं भाई। इंपीचमेंट के बारे में पूछ सकता है वो किसी की भी, तो ये पढ़िएगा जरा। कमीशन के बारे में पूछा जा सकता है, इंटरस्टेट रिलेशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। इलेक्शन, क्योंकि आजकल इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो इलेक्शन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, नेशनल सिंबल्स हो गए आपके पास। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें, सोलर सिस्टम, कॉन्टिनेंट, ओशंस, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, डिफरेंट जोन ऑफ अर्थ, लॉन्गिट्यूडनल टाइम, इंटरनेशनल मोशन ऑफ डे टाइम नाइट टाइम वाला। ठीक है, एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन आ सकता है, वेदर एंड क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर प्रेशर, आपका रॉक्स, अर्थक्वेक, वोल्केनो से पूछ सकता है, वोल्केनो से पहले भी क्वेश्चन आया, अभी पूछ सकता है। ठीक है, वेरियस लैंड फॉर्म्स हो गया, बट इंडियन रिवर सिस्टम तो कर लेना इसमें, एटलीस्ट इंडियन रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है आपके। ठीक है, सब कॉन्टिनेंटल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, क्लाइमेट डाइवर्सिटी हो गया। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज जो मैं बात कर रहा था, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, हाँ यहां से क्वेश्चन एक बन सकता है, क्योंकि करंट अफेयर के अंदर भी आएगा भाई, कौन से नदी में कौन सा प्रोजेक्ट है, समझा की बात। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट हो रही है। ठीक है, ज्योग्राफिकल स्टेट हो गया आपके पास, रिवर साइड सिटीज होगी कौन सी, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, बता देता हूं, जो करने ही है, जो करने ही है भाई, इस रिवर के साइड में कौन सी सिटी पड़ती है, वो वाला। वंडर्स ऑफ इंडिया और सॉरी वर्ल्ड हो गए, कंट्रीज एंड देयर मेन प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये आपके पास सारा का सारा वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स की बात हो सकती है, इंडियन बड़ी पीक्स की बात हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, नेशनल इनकम से, प्लानिंग कमीशन का प्लानिंग के बारे में पूछ सकते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, टैक्स सिस्टम से क्वेश्चन आने ही आना है। ठीक है, बैंकिंग ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चन आ सकता है,
फॉरेन ट्रेड का भी आ सकता है, फॉरेन ट्रेड्स और बैंकिंग सिस्टम का आ सकता है। साइंस, देखो साइंस का बताता हूं मैं क्वेश्चन कहां से बनेगा। देखो पहले फिजिक्स की बात कर लें, मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ग्रेविटेशन से पूछ सकता है, प्रेशर में यूनिट्स वगैरह पूछ सकता है आपसे, वो अगर आप अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहे हो तो आपसे क्या पूछ सकता है, वो प्लस 2 लेवल में पूछ सकता है इसकी यूनिट्स क्या होंगी, तो प्रेशर के बारे में याद कर लेना। सरफेस टेंशन हो गया, वेव्स होगी आपकी, ठीक है, हीट, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिस्कवरी से प्लस अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल सारा ही पढ़ना पड़ेगा, अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे फिर भी आप थोड़ी चीजें स्किप कर सकते हो, ठीक है। नॉन मेटल से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगी जब पढ़ लोगे, ठीक है। एमसीक्यूज में तो बहुत अच्छा कैसे क्लियर। तो ये मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फेज 1 और फेज 2 की। फिर भी कोई दिक्कत हो ना, आपके पास एक नंबर दे रहा हूं मैं 9517771651। स्टूडेंट इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इज दैट क्लियर? और सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, प्लीज अभी के भी ज्वाइन कीजिए। माइक्रो कोर्सेज के थ्रू भी आप सारे के सारे टॉपिक्स कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी अभी के भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं किसी भी समय। थैंक यू स्टूडेंट्स।